नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने विजयी परचम लहराया है। 46 में से बीजेपी ने अब तक 31 निकायों में जीत हासिल कर ली है, तो वहीं खुरई में सभी 32 वार्ड जीत कर क्लीन स्वीप किया। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से खास बातचीत में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने इसे उम्मीदों के मुताबिक नतीजे बताए हैं। भूपेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि नतीजे बताने के लिए काफी है कि आदिवासी समाज एक बार फिर से बीजेपी के साथ जुड़ रहा है और जनता कमलनाथ की झूठी बातों पर भरोसा नहीं कर रही। सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, बड़े मुस्कुरा रहे हैं नतीजों को लेकर अब। देखिए, आज बहुत शानदार नतीजे आए हैं और कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया है। अभी तक 40 में से 38 जगह के परिणाम आ गए हैं और 31 जगह भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर लिया है और बाकी जगह भी भारतीय जनता पार्टी सभी जगह आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस का सफाया हो गया है और कई स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है और एक भी पार्षद कांग्रेस का नहीं जीता। विशेष बात यह है कि इसमें ट्राइबल एरिया ज़्यादा था, तो सब ट्राइबल एरिया में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत शानदार सफलता, अधिकांश जिले ट्राइबल थे, तो ट्राइबल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी सफलता, पहली बार इतनी अच्छी सफलता हम लोगों को मिली है। ये जो आप कह रहे हैं ट्राइबल बेल्ट में जो सफलता मिली है, वोट फीसदी भी बढ़ा है, तो 23 के लिहाज से ये बड़ा एडवांटेज बीजेपी के लिए? नहीं, निश्चित रूप से इससे ये चुनाव का रुझान तो होता ही है, स्थानीय चुनाव है और उससे जनता का मूड जो है वो पता चलता है। क्योंकि 18 में ये वर्ग थोड़ा सा दूर चला गया था बीजेपी से। निश्चित रूप से 18 में ट्राइबल हमारे साथ कम था, पर अब पूरी तरह से ट्राइबल भारतीय जनता पार्टी के साथ है। आखिरी सवाल, 23 के सियासी संग्राम से ठीक पहले ये आखिरी सियासी संग्राम था। इन नतीजों ने बीजेपी की और आपकी थोड़ी सी राय आसान कर दी, देख पा रहे हैं? निश्चित रूप से इन नतीजों से भी राय आसान हुई और राय तो पहले भी आसान थी, पर हम लोगों को जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप ही परिणाम आए और लगातार भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और तेजी से बढ़ेगा। बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है। जो बीजेपी ने जिस तरीके से काम किया उस काम पर जनता ने मोहर लगाई है। ट्राइबल बेल्ट में बीजेपी की पकड़ मजबूत हो रही है। 18 में जो वर्ग बीजेपी से थोड़ा दूर चला गया था वो वापस बीजेपी के साथ जुड़ रहा है और जो नतीजे आए हैं उसको लेकर गदगद महसूस कर रहे हैं सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल। और नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत को कांग्रेस ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का नतीजा करार दिया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि शासन तंत्र का दुरुपयोग कैसे होता है और कैसे लोकतंत्र नेस्तनाबूद होता है, ये बीजेपी से सीखना चाहिए। सज्जन सिंह वर्मा ने खुरई में 21 लोगों को नामांकन फॉर्म भरने से रोकने का भी आरोप लगाया। इतना ही नहीं, सज्जन सिंह वर्मा ने बीजेपी को चेतावनी तक दे डाली। सज्जन सिंह वर्मा कहते हैं कि बीजेपी याद रखे कि 1 साल बाद कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसलिए जैसा कर रही है वैसा भोगने के लिए भी तैयार है। नगरीय निकायों में किसकी सरकार बनेगी आज ये साफ हो जाएगा। बीजेपी दावा कर रही है कि बहुमत से हम जीत हासिल कर रहे हैं। कांग्रेस से हमारे साथ पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। सर, बीजेपी का दावा है कि क्लीन स्वीप कर रहे हैं, खुरई हम क्लीन स्वीप कर गए हैं, अन्य सीटों पर अच्छे जीत रहे हैं और जो ट्राइबल जनाधार है वो बढ़ रहा है। भूपेंद्र सिंह का बयान आया है, मैंने देखा है उसको। खुरई उन्हीं का इलाका आता है। सरकार का दुरुपयोग, शासन तंत्र का दुरुपयोग क्या होता है ये भूपेंद्र सिंह ने खुरई में सिद्ध करके दिखा दिया। जहां 21 लोगों को वार्ड में फॉर्म भरने से रोका, लोगों के साथ मारापीटी की और उसके बाद जिन लोगों ने फॉर्म भरवाए बचे हुए वार्डों में, कल और परसों उनके घर तुड़वा दिए भूपेंद्र सिंह ने। यदि ये लोकतंत्र है, इसे अपनी जीत मानते हो तो याद रखना साल भर बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी। जैसा तुम कर रहे हो वैसा भोगने के लिए तुम भी तैयार रहना। हम तो सब जगह जीत रहे हैं, जीतेंगे, दमदारी से लड़ा है, तो हमें कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन बीजेपी से एक सबक हमने जरूर लिया कि शासन तंत्र का उपयोग कैसे करना चाहिए,
लोगों को नेस्तनाबूद करने की ये सीखा। आप धमकी दे रहे हैं कि 1 साल का इंतजार करें, ये धमकी धमकी नहीं दे रहा हूँ, जैसे को तैसा बोल रहा हूँ। तुम गड्ढा खोदोगे दूसरे के लिए तो गड्ढे में तुमको तो गिरना ही पड़ेगा ना, वो बोल रहा हूँ। बीजेपी ये भी कह रही कि जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां पे जनाधार बढ़ रहा है, जो 2018 में चला गया था वो बीजेपी को वापस मिल रहा है, वहां अच्छा बहुमत मिल रहा है उन्हें। जरा जाके देख लो कौन सा ऐसा जिला बचा है जहाँ पे आदिवासी भाई बहनों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा। कई जगह अभी हत्याएं हुए। कल ही वो एक जमीन के संदर्भ में एक आदिवासी भाई ने कहा, गुना की तरफ कहा, शिवपुरी जमीन नहीं बेची सरमायादारों को, बीजेपी के लोगों को, उसकी हत्या कर दी, कल पेड़ पे लटका दिया। तो किस बिना पे आप कह रहे हो कि आदिवासी आपके साथ रुझान में है? आदिवासी पहले भी कांग्रेस के साथ थे, आज भी कांग्रेस के साथ। देखिए, आदिवासी कांग्रेस के साथ थे और हैं, ये दावा है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा का। और साथ ही ये धमकी या चेतावनी समझ पाना मुश्किल है। 1 साल का इंतजार करने के लिए बीजेपी नेताओं को कहा है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने। अतुल जैन के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो दोनों पक्षों को भी आपने सुना। अधिक जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त राजधानी भोपाल से लाइव मौजूद हैं, उनका रुख करते हैं। प्रमोद, आजकल सियासत में एक ट्रेंड आ गया, जब भी चुनाव होते हैं इस तरीके के तो उसको सहर्ष स्वीकारने के बजाय पार्टियां जो हैं वो सवाल उठाना शुरू कर देती हैं, सियासत करना शुरू कर देती हैं। जाहिर है नतीजे आए हैं बीजेपी के पक्ष में, तो बीजेपी गदगद है। कांग्रेस कह रही है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कैसा करना है, कैसे करना है, ये बीजेपी से सीखना चाहिए। देखिए, 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय पर जब प्रचार चल रहे थे तब भी सियासी बयानबाजी जोरों पे थी, तब भी एक दूसरे पर कटाक्ष सियासी बयान किए जा रहे थे। और अब जब नतीजे आए हैं और नतीजे एक्सेप्ट करने की बजाय, सुधार करने की बजाय एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और महत्वपूर्ण तो ये हो जाता है कि जो 2023 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले और ये आखिरी सियासी संग्राम कहा जा रहा था, ये कहा जा रहा था कि ये 23 की रास्ता साफ कर देगा। देखिए, अब वो नतीजे आए तो बीजेपी बहुत आगे है और बीजेपी इस जीत को अपनी 23 की राह आसान बता रही है। कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी ने कांग्रेस को एक तरफा साइडलाइन कर दिया है, क्लीन स्वीप कर दिया है। खुरई हो, गड़ा कोटा हो, ये वो जगह है जहां पर सरकार के मिनिस्टर आते हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हो या फिर सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव हो। सबसे बड़ी बात तो बीजेपी अपनी जीत यहाँ मान रही है कि जो छिंदवाड़ा के जो नारदेव और सौंसर देखिए नगर परिषद है, वहाँ पर बीजेपी ने जो जीत दर्ज की है वो अपनी सबसे बड़ी जीत मान रही है, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहाँ से कमलनाथ आते हैं और ये कहा जाता है कि ये कमलनाथ का मजबूत गढ़ कहा जाता है। अब हालांकि ये बीजेपी कह रही है गढ़ ढह गया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 40 नगरीय निकाय पर जो इलेक्शन हुए, अधिकतर वो सीटें हैं जहाँ पर जनजातीय वर्ग देखिए बाहुल्य सीटें हैं। अब ये वर्ग 18 में तो बीजेपी से दूर चला गया था, बीजेपी ने खुद ने एक्सेप्ट किया है, पहले भी और इस बार भी कर लिया। लेकिन अब जो जीत के नतीजे आए हैं बीजेपी इससे देखिए जश्न के माहौल में है और ये सियासी गरबा कहेंगे हम इसको। और वो भी ऐसे में नवदुर्गा के मौसम में ये बीजेपी अपने आप के लिए बड़ी सौगात मान रही है जीत के लिए। 23 की तैयारी के बीच में कांग्रेस पार्टी ने साना साध रही कि मशीनरी का दुरुपयोग है, लेकिन सज्जन सिंह वर्मा का वो बयान गौर करने वाला है। वो कह रहे हैं बीजेपी ने एक हमें नई सीख दी है, कौन सी? मशीनरी का प्रयोग करने की। हालांकि कोई पहली बार नहीं है कि जब मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप कांग्रेस पार्टी ने पहली बार बीजेपी पे लगाया। जब सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी तब बीजेपी ऐसे ही कांग्रेस पार्टी पे लगाती थी। ये सियासत का ट्रेंड बन गया है एक दूसरे पर आरोप लगाने का, मशीनरी के उपयोग का, प्रशासन के दुरुपयोग का। अब हालांकि देखिए जो कुछ भी हो, लेकिन जनता ने जो मोहर लगाई है वो नतीजे साफ बयां कर रहा है। एक्सेप्ट करने के बजाय, सुधार करने के बजाय आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बड़ी बात तो ये है कि दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने जो मोर्चा संभाला था सत्ता की कुंजी को साधने का, क्योंकि अधिकतर नगरीय नगर परिषद और नगरीय निकाय जो सीटें हैं वो जनजातीय बाहुल्य थी और वहां पर जिस तरीके से बीजेपी को मैंडेट मिला है 18 की तर्ज पर देखा जाए, 18 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को झटका में लगा था, लेकिन ये नतीजे बताते हैं कि बीजेपी ने अपने आप को कमबैक किया है और अब ये कांग्रेस पार्टी के लिए भी चिंता बढ़ा रहा है। ठीक है प्रमोद, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखना होगा कि पार्टियां इसको लेकर कैसे विचार करती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।